पिछले वीडियो में हम देखे थे जो रोड था मेरा वो पूरी लंबाई में एक समान ऊंचाई का था। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो फॉर्मेशन लेवल है वो पूरी लंबाई में 325.5 है, ऐसा कुछ डाटा दिया था। इसमें क्या होगा, जो रोड रहेगा वो क्या रहेगा, या तो प्रत्येक पॉइंट पे अपवर्ड की तरफ रहेगा या फिर डाउनवर्ड की तरफ दे सकता है ना। यानी फॉर्मेशन लेवल क्या रहेगा, धीरे धीरे ऊंचा होता जाएगा या फिर धीरे धीरे नीचा होता जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे आज के वीडियो में, है ना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या शो कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक प्रस्तावित मार्ग के लिए मृदा कार्य की परिगणना करिए। कह रहा है निर्माण की चौड़ाई 10 मीटर और कह रहा है प्रारंभ बिंदु पर निर्माण तल। देखिएगा इसमें क्या लिख रहा है कि इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभ बिंदु पर निर्माण तल। पिछला क्वेश्चन क्या था कि पूरी लंबाई में निर्माण तल इतना है ना। देखिए क्या कर रहा है, प्रारंभ बिंदु पर निर्माण तल 203.5 मीटर है, भराव में ढाल इतना है, कटाव में ढाल इतना है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है भूमि की अनुप्रस्थ ढाल 0 मान लें, भूमि की अनुदैर्ध्य दिशा में 30 मीटर के अंतराल पर आरएल लिए गए हैं। उसके बाद देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या लिख रहा है कि सड़क पूर्ण लंबाई में 1/150 यानी 150 में 1 का चढ़ती ढाल है। इसी को हमको समझना है। इस क्वेश्चन में यही अलग है। क्या कह रहा है कि सड़क पूर्ण लंबाई में 1/150 का अपवर्ड स्लोप है ना। बाकी डाटा दिया हुआ है, डाटा को हम लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए 0 पे है ना, 0 पे इतना है NSL, 30, 60 और 80 पे। अब देखिएगा हम कहते हैं आपका, चलिए इसको हम बाद में कहेंगे है ना। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, देखिएगा समझिएगा, है ना। अब देखिए बहुत टना हो रहा है मेरा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, है ना, RD बनाएंगे। ए हो गया डाटम लेवल, यहाँ हो जाएगा आपका 0, 30, 60 और 80। ये बताइए ये डाटा हम जो लिए हैं ये बहुत ज़्यादा दे दे, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कितना दे दे, चलिए छोड़ते हैं। ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा दे दे तो क्या कोई अंतर आएगा, नहीं। अब छोटा सा कर ले रहे हैं तो अब बड़ा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 230, ये कितना बड़ा डाटा दे दे वो सब हो जाएगा। क्योंकि जब छोटा कर लेंगे तो बड़ा भी सारणी आपका बड़ा बनेगा, यही तो अंतर आएगा। तो आज हम छोटा करेंगे लेकिन आपका होमवर्क हम देंगे। होमवर्क तो आप होम पे ही अपने, लेकिन हम आपको वर्क देंगे वो अपने प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ईमानदारी के साथ। चलिए इसको करते हैं। देखिए है ना, 0, 30, 60 और 80 मिटाते हैं। प्रारंभ बिंदु पर निर्माण तल कितना है, देखिए 202 देखते हैं कितना है आपका, 202.35, 202.35। दूसरे पे कितना है 201, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना। कितना आ जाएगा आपका 201.8, 201.8। 60 पे कितना है 202, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, है ना। कितना मिल जाएगा आपको 202। 80 पे कितना है 202.5, थोड़ा सा उठ जाएगा 202.5, है ना। एक क्या है आपका नेचुरल सरफेस लेवल NSL है। एक क्या है आपका डाटम लेवल, एक क्या हो जाएगा आपका डाटम लेवल। अब समझिएगा एक प्रत्येक यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना 30 मीटर, फिर यहाँ से कितना 30 मीटर, लेकिन यहाँ से 30 मीटर नहीं भाई, आपका रोड ख़त्म हो गया तो ज़बरदस्ती से 30 मीटर मापेंगे। तो यहाँ से यहाँ कितना मापा है 20 सेंटीमीटर। ऐसा एग्जाम में घुमा सकता है तो आपको ध्यान देना है, वह लास्ट में ही देखना है, बीच में नहीं देखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए मापते हुए जा रहे थे, आपका रोड कितना का था 30, 30, 60, 30, 30, 60, 80 मीटर का ही था। तो ज़बरदस्ती 30 मीटर थोड़ी मापेंगे, लास्ट में यहाँ 90 भी दे सकता है, 95 भी दे सकता है, यानी 5 के अनुपात में आपके लिए देगा वो। यहाँ समझ रहे हैं, तो ये ऐसा चीज़ है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। सर 30 मीटर तो बोल रहे हैं लेकिन लास्ट में अब 20 ही लिए, वहाँ रोड ही ख़त्म हो गया। इसीलिए टीचर का जिम्मेदारी क्या है कि फ्यूचर में आने वाले जो भी आपके दिक्कत हो एग्ज़ाम में उसको अभी बता दें। आपकी जिम्मेदारी क्या है, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए जो हम कह रहे थे
कह रहा है ना कि प्रारंभ बिंदु पर निर्माण तल 203.5 है। देखिए प्रारंभ बिंदु ए है कि ए है, तो कहेंगे ए है, ठीक है। प्रारंभ यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं ना 0, तो प्रारंभ बिंदु पर निर्माण तल कितना दे रहा है 203.5। देखिए 202 से ऊपर जाएगा 203.5, इसको हम खतरे के निशान से लिखेंगे 203.5। और आप लोग स्टील के थोड़ा भी परेशान मत होइए, ठीक है। मेरा प्लान है और सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और क्या करना है एक चीज़, हाँ मेरा मोबाइल जो से मेरा व्हाट्सएप है ना, देखिए समझ लीजिए एक बात आप लोग, मेरा क्या है जो व्हाट्सएप है जिस मोबाइल में है ना, तो वो क्या हो गया है, ऑफ हो गया है मेरा मोबाइल, वो ऑन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है कि ग्रुप में यदि कोई मैसेज कर रहा है कि नोट्स दे दीजिए, तो मेरा वाला जो स्टील का नोट्स है ना, दोनों उसको भेज दिया करिए। एस्टीमेट का नोट्स हम 1-2 दिन में आपको भेज देंगे। स्टील के नोट्स आप लोग उस लड़के, क्योंकि वो लड़का मान लीजिए नया जुड़ा हुआ है तभी वो नोट्स मांग रहा है, तो उसको मेरा नोट्स दे दीजिए। और कुछ गधे हैं दूसरे कोचिंग वाले का नोट्स देते रहे हैं, तो पिटा जाएंगे आप लोग, बदमाशी करते हैं, है ना। इधर ध्यान दीजिए। अब 203.5 क्या कर रहा है प्रारंभ बिंदु पे। अब जो है अब वो बात समझने वाली है। अब पूरे लंबाई में 203.5 नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़िए क्या कर रहा है, लास्ट लाइन क्या कर रहा है कि सड़क पूर्ण लंबाई में 1/150 का चढ़ती हुई ढाल है ना। यानी देखिएगा ये जो रोड है ना वो क्या है, अपवर्ड स्लोप है, कितने का 150 में 1 का चढ़ती ढाल है, क्या है आपका चढ़ती ढाल है। अब समझिएगा, यहाँ समझने वाली बात है ना। क्वेश्चन को हटाते हैं। अब समझिए 150 में 150 हॉरिजेंटल में कितना वर्टिकल, तो कहेंगे सर 150 वर्टिकल, हॉरिजेंटल में 1 वर्टिकल। नहीं समझ आ रहा है, हम समझा दे रहे हैं। प्रारंभ बिंदु हो गया 150, इधर जाएंगे। अब आपको जब नहर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जो स्लोप होता है मीटर सेंटीमीटर mm नहीं होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। 150 सेंटीमीटर, 150 mm, 150 फीट, 150 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं। 150 इधर गए और यहीं से 1 नीचे आए, तो ये रोड क्या है, देखिए ऐसा ही है, लेकिन ये तो डाउनवर्ड है। क्या कह रहा है कि 150 में 1 का कैसा है ढाल है, जो रोड है ना वो ऐसा है। देखिए रोड इस तरह का ढाल है, कैसे 150 में 1 का, तो 150 हॉरिजेंटल में कितना वर्टिकल उठ रहा है, 1 वर्टिकल। तो बताइएगा 1 हॉरिजेंटल में कितना वर्टिकल, तो आप कहेंगे सर 101/150 वर्टिकल। तो हम कह दें आपका 30 हॉरिजेंटल में, 30 हॉरिजेंटल में कितना, तो कहेंगे आप सर 30/150 यानी 0.2 वर्टिकल। यानी प्रत्येक, देखिए 150 मीटर में तो 1 वर्टिकल जा रहा था, लेकिन 30 मीटर में कितना वर्टिकल उठेगा, कितना 0.2। यानी अब देखिएगा यही समझने वाली बात है कि पहले बिंदु पे तो 203.5 है, लेकिन दूसरे बिंदु पे क्या हो जाएगा, पहले पे कितना है आपका 203.5, दूसरे पे क्या हो जाएगा 203 ज़्यादा उठ रहा है 203.7, क्योंकि 30 मीटर में कितना जोड़ देंगे, 2 ऊपर जोड़ेंगे, क्योंककि चढ़ती ढाल बोला है। वही यदि उतरती ढाल बोल दिया होता, समझिए यदि वही उतरती ढाल बोल दिया होता तो क्या करते, 203.5 में 0.2 घटा देते और नीचे आते, क्या लिखते 203.3 है ना, नीचे आ जाता है ऐसा, लेकिन चढ़ती हुई ढाल बोला है ना। प्रारंभ बिंदु पे 203.5 दिया है तो इससे ऊपर ही जाएगा। अगले बिंदु पे क्या हो जाएगा, अगले बिंदु पे हो जाएगा आपका 203.9, फिर जो जोड़ दिए। अब यहाँ समझिए, लेकिन ये तो हम 30 मीटर में निकाले हैं ना, लेकिन यहाँ तो आपका 20 मीटर है, तो 20 मीटर में कितना जोड़ना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 हॉरिजेंटल में कितना वर्टिकल, 20/150। अब इसको हमको करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, 20/150 यानी 0.13 आ रहा है, तो इसमें जोड़ेंगे 0.13 है ना। चलिए जोड़ देते हैं, 203.9 में जोड़ देंगे 0.13, 204.03, ठीक है। यानी ये आ जाएगा आपका
204.03, ये क्या है आपका फॉर्मेशन लेवल, है ना। अब देखिए आपका रोड एकदम स्लो, मतलब रोड आपका एकदम प्लेन हो गया कि नहीं, क्योंकि ऐसा ही मिल गया आपका, है ना। हो सकता है रोड आपका ब्रिज पर चढ़ रहा हो, है ना, ब्रिज हो तो थोड़ा ऊंचा हो गया, ब्रिज के बाद थोड़ा नीचे हो सकता है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड दे सकता है। अब बताइए आपका जो है किस में है, आपको पता चल गया कि आपका जो रोड है वो किस में है, फीलिंग में है, कटिंग में है, कैसे पता करेंगे, जो ऊपर का हम फॉर्मेशन लेवल देखेंगे। तो देखिए जो NSL है ना, NSL से सारा चीज़ ऊपर है, जो फॉर्मेशन लेवल है देखिए 202 से 204 अधिक है, 202 से 203 अधिक है, 201 से 203 अधिक है, यानी पता चल गया कि पूरा फीलिंग का है। तो हम साइड स्लोप कौन सा ले लेंगे, फीलिंग का ले लेंगे, है ना। पता नहीं क्यों ये हो जा रहा है लाइट, ओहो लाइट को पहले हम कम कर दिए। एरोप्लेन मोड कर दे रहे हैं ना, अब ठीक है, ठीक है। डर लगता है ना किसी का फ़ोन आ जाए, बजेगा टन टन। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल सारणी बनाना है। पिछला क्वेश्चन हम किस मेथड से किए थे, हाँ मीन सेक्शनल एरिया मेथड से, इसको हम करेंगे मिड डेप्थ मेथड से, है ना। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले RD लिखेंगे, RD मतलब जो रेडियस डिस्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखेंगे NSL, उसके बाद क्या लिखेंगे FL, उसके बाद डेप्थ, उसके बाद BDM, SDM का स्क्वायर, BDM प्लस SDM, लेंथ क्वांटिटी, है ना। उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या NSL, फिर क्या लिखेंगे फॉर्मेशन लेवल, उसके बाद डेप्थ यानी D, उसके बाद DM मीन डेप्थ, उसके बाद BDM, उसके बाद SDM का स्क्वायर, उसके बाद BDM प्लस SDM का स्क्वायर, है ना। उसके बाद लेंथ, उसके बाद क्या देगा आपका क्वांटिटी। ठीक है, किस मेथड से कर रहे हैं हम इसको, मीन किस कर रहे हैं, मिड डेप्थ मेथड, मिड डेप्थ मेथड, है ना। चौड़ाई B कितना दिया हुआ है ऊपर ही लिख देना है 10 मीटर, और साइड स्लोप कितना दे रहा है आपका 2, क्योंकि फीलिंग में साइड स्लोप कितने का है भाई, फीलिंग में साइड स्लोप कितने का है, फीलिंग में देखिए फीलिंग में 2 संबंध एक लिखा है, नहीं 2 हो जाएगा, कटिंग में 1 संबंध एक है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, आपको पता है, फटाक से सॉल्व कर देंगे। 0, 30, 60, 80, है ना, 80। यहाँ कितना है 202.35, 202.35। ठीक है, यहाँ कितना है 201.8, 201.8, 202, है ना, यह क्या है 202, 202.5। यहाँ फॉर्मेशन लेवल कितना है 203.5, 203.5। यहाँ हो जाएगा आपका 203.7, यहाँ है 203.9, है ना। यहाँ कितना है 204.03, है ना। हम कह रहे हैं वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, देख रहे हैं मतलब कि कहने का मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा हमको अर्निंग होगा। कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कुछ हमको पैसे की ज़रूरत है, हम बड़ा बोर्ड लें। देखिए कितना छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कत है। अभी आप बताएंगे क्या दिक्कत है। देखिएगा ये जो है ना आपके जो बुक में क्वेश्चन है, ये 80 नहीं है, कितना वो लिया है, देखिए लिया है 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 200 ऐसा लिया है। लेकिन हम इसको बोर्ड पे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा है, आएगा ही नहीं, मेरा बोर्ड छोटा है ना। तो इस क्या किए हैं, उसको हम छोटा बना दिए हैं, लेकिन पूरा सिस्टम वही है, लेकिन अंतर तो होगा नहीं। आप समझ सकते हैं जो इतना कर लेगा वो इतना आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा, कंसेप्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन वही चीज़ें हैं कि भाई और रहता तो मतलब बड़ा बोर्ड रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, हम एकदम डिटेल में बताते हैं, जितना बड़ा था उतना पूरा बता देते हैं, है ना। तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब देखिए क्या करना है, हम बताए थे डेप्थ निकालने के लिए फॉर्मेशन लेवल में से नेचुरल सरफेस लेवल को घटा देते हैं। तो 203.5 में से 202.35, 202.35, 1.15,
है ना, 101.15। ठीक है, अगला क्या है, 203.7 में से 203.7 में से 201.8 201.8 कितना हो जाएगा, 1.9। क्या है ना, यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे पैसा तो बनना शुरू हो गया है, लेकिन वो आ नहीं रहा है अभी। इतना यूट्यूब का फॉर्मेलिटी है कि आधार मतलब कि पैन कार्ड, जिसका होगा उसको पता होगा, पैन कार्ड अपलोड करिए, फिर $10 होने के बाद ये करना है, फिर अभी मेरे घर पे गूगल का पिन आएगा, फिर पिन अपलोड कर, अभी पिन नहीं डाले हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन है, फिर पिन डालेंगे, फिर पिन डालने के कुछ दिन बाद हम खाता नंबर ऐड करेंगे, फिर खाता नंबर ऐड करने के बाद सब मैच करेगा, फिर जानेगा हाँ ये आदमी जो पढ़ा रहा है फर्जी नहीं है, अच्छा है, तब जाके वो पैसा भेजेगा। अभी पैसा आने में हमको लग रहा है 5-6 महीने लग जाएगा, है ना, प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे चलता है। तो उससे पहले आप लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। इसको देखते हैं, है ना, 203.9, 203.9 में से 202 घटा देंगे, 1.9, दोनों का 1.9 आ रहा, गलत नहीं है ना, 203.7 माइनस 201.8, हाँ दोनों का 1.9 आ रहा है, सही है ना, 5 2 7, 5 2 7 दूना 201.8, 202.35, 202, हाँ ठीक है, 202, हाँ 204.03, 204.03 में से घटा देंगे 202.5। इतना ही बड़ा आपके एग्जाम में आएगा। देखिए अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं देगा ना, टाइम लग जाएगा, और एग्जामिनर खुद चालाक है, जो समझ रहा है, जब लड़का इतना कर लेगा तो पूरा कर लेगा, तो इससे ज़्यादा मतलब कि 1 2 3 4 बहुत दे देगा, गुस्सा करके तो 5 दे सकता है, इससे बड़ा नहीं देगा, क्योंकि अब खुद सोचिए जो इतना कर लेगा वो पूरा कर सकता है ना, तो बड़ा नहीं देता है क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब क्या निकालना है, मीन डेप्थ निकालना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 1.15 प्लस 1.15 प्लस 1.9 क्या हो जाएगा, 3.05, 3.05। मार्कर चल नहीं रहा है, वेट करिए दूसरा लेता, 3.05 है ना, यहाँ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब 1.19 प्लस 1.9, हाँ 1.9 प्लस 1.9 भाज्य 2 से, अरे वो तो इतना ही आ जाएगा, 1.9, ये देखिए अच्छा चल रहा है। फिर 1.9 प्लस 1.53 भाग दे देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 1.71, है ना। अब देखिए बी कितना है, 10 है ना, बी 10 ही है ना, हाँ 10 है, तो बी करने में कुछ नहीं दिक्कत है, 30.5, ये हो जाएगा 19.0, ए 17.1, यस का स्क्वायर, तो डीएम का स्क्वायर इसका तो कुछ मिलेगा नहीं, गुणे 2, यस कितना है 2, तो 3.05 का स्क्वायर गुणे 2 कितना जाएगा आपका, 18.61, है ना। अगला देखते हैं डीएम का स्क्वायर, यानी 1.9 का स्क्वायर गुणे 2, 7.22, है ना। उसके बाद 1.71 का स्क्वायर गुणे 2, 5.84, है ना। अब दोनों को जोड़ देना है, प्लस 17 जोड़ दें इसी में, तो 22.84 आ जाएगा, 22.84, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 19 में 7.22, 19 प्लस 7.22 कितना आ जाएगा आपका, 26.22, है ना। ये 30.5 में से नहीं, में 18.61, 30.5 18.61 कितना आ जाएगा आपका, 49.11, है ना। अब लेंथ कितना है, यहाँ का लेंथ देखिए 30, यहाँ का भी लेंथ 30, यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, 30 यहाँ का लेंथ कितना है, 20 है। अब कुछ नहीं है, गुणा कर देते हैं, गुणे 30 आ जाएगा आपका 14,1,4,7,3 क्यूबिक मीटर, तो हमको ज़्यादा लग रहा है, 49.11 गुणे 30
1473। ठीक है, इसको देखते हैं। 26.22 गुणे 30 कितना जाएगा आपका 786.6 क्यूबिक मीटर, है ना। इसको देखते हैं। 22.84 गुणे 20 कितना जाएगा आपका 456.8 क्यूबिक मीटर, है ना। जोड़ देंगे टोटल। प्लस 786.6 प्लस 1473 है ना। आ जाएगा आपका 2716.4 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना। कितना जाएगा आपका 2700 ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा है, कुछ नहीं है ना, लेकिन ना हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है ए वाला, है ना। इसको हमको चेक करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ए ठीक है, यहाँ से देखते हैं। अब जिसको जाना है जाए, थोड़ा हम चेक कर लेना। 2 से दे देंगे तो 1 ओहो यहाँ गड़बड़ लग रहा है। 1.15 प्लस 1.9 फा देंगे 2 से। हाँ देखिए ना, कह रहे थे ना गड़बड़ लग रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1.52 यहाँ। हाँ 1.52 हम इसको क्या कहते डायरेक्ट जोड़ करके लिख दिए थे। ठीक है, 1.52 तो एक क्या हो जाएगा आपका ये 15.2 हो जाएगा। ये तो सही होगा, है ना। नहीं 1.52 का स्क्वायर गुणे 2 4.62 कह रहे हैं, क्योंकि इसी सब के आसपास आना चाहिए ना वैल्यू। ये ज़्यादा कुछ आ रहा था। देखिए ये 22 से 26 है तो इसका 30 होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो ये आ रहा था 50, तो ऐसे ही लग जा रहा था। अब देखिए इसी में किसको जोड़ देंगे 15.2 से, तो 19.82 गुणे कर देंगे अब 30। अब सही है 594.6। ठीक है, हो जाएगा आपका 594.6 प्लस 786.6 प्लस 456.8 कितना आ गया 1838 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो देखिए यही था आपका सिंपल सा, कुछ नहीं है। अब बताइए हम आपसे पूछते हैं कि व्यू आता है 150, लाइक आता है 50, तो पिटाने वाला काम है कि नहीं। उसके बाद आपको हम बताते हैं, बताइए 0 30 60 80, क्या इसके बाद और कोई वैल्यू रहे तो क्या आपको करने में दिक्कत होगा। प्रोसेस तो यही रहेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, है ना। और आपके अपने एग्ज़ाम के लिए निश्चिंत रहिए। हमको पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गया, हमको पता है क्या क्या आएगा कैसे आएगा, है ना। जो हम पढ़ा दिए, नोट्स दे दिए, उसके बाहर यदि आपका क्वेश्चन आ गया तो कह दीजिएगा कि सर आप अच्छे से नहीं पढ़ाए। जो हम पढ़ा देंगे कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इतना अनुभव हो गया है डिप्लोमा को लेकर हमको। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, इधर उधर मतलब कि हड़बड़ाना नहीं है कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें। मेरे प्लेटफार्म को पकड़े हैं, अच्छे से निश्चिंत होकर आराम से पढ़िए। रोड ख़त्म होने के बाद 2-3 दिन का टॉपिक है, हम डायरेक्ट जंप करेंगे स्टील पर। स्टील को ऐसे ऐसे ख़त्म कर देंगे। गुड लक।